तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 98 को। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है ना तो सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप पर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप लोग जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पर पिन कर दूंगा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से फॉलो करिए और हमारे 500 पहुंचा दिए फटाफट। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलिए आज की सीरीज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से यू एंड वेइन एंड फाइट करने में लगे हुए थे हाव के लिए। और यहाँ पर हाव उन दोनों से परेशान होकर घर पर आ जाता है और वेइनान और यूहा एक टैक्सी को लेकर उसे घर पर छोड़ जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हाव के घर का। यहाँ पर वो हाव घर पर पहुंचता है तो उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो तो कहीं बवाल मचाने में लगी हुई है यहाँ पर। और भाई साहब देखो सही थू हे भगवान, ये क्या रखा है इसमें। इसने क्या दिखा दिया हमारे व्यूअर्स को। कभी पोखला गए होंगे ना हमारे व्यूअर्स तो। तभी इस तरीके से लेटने के बाद, इतनी औसम बनने के बाद अगर आपको ये चाहिए ना तो फटाफट से फॉलो बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। अगर आप नहीं करते हो ना तो इस बार तो मैं गारंटी से लिखने दे रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना तो फटाफट से कर देना। आई होप आप लोग ऐसा चाहते हो, उम्मीद तो करते हैं। तभी जो वेइनान होती है वो हाउस से कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें इतनी घूर घूर कर क्या देखने में लगे इतने समय से और इतना इतना सीरियस फेस क्यों बना के रखा हुआ है। तुम्हारी जो सिस्टर है वो इस समय काम करने से आने कारण काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा केयरलेस है। इसलिए मैंने अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर बच्चे तो ध्यान दे रहे हैं, हमारे व्यूअर्स तो झूम झूम करके देख रहे हैं, झूम बराबर। तभी हाउ पीछे मुड़कर देखता है और क्या लगता है मिस क्वीन ऐसी कोई बात नहीं है और अजीब सी स्माइल मारता है, कुछ और दिख रहे हैं इसके लक्षण तो। तभी वहां पर उसको एक मैसेज आता है और कहता है मैं अपने फ्रेंड से बात करने में लगा हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पर मोबाइल चेक करता है तो अभी भी हाउ का जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कभी बेकार हो रखे होते हैं और कहने लगता है जरा देखो सही, इसे अभी भी चैन नहीं है, अभी मैसेज करने में लगी हुई है मुझे। इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टेरेबल कैंसर हो चुका है जिससे मैं पीछा नहीं छुटा सकता। यहाँ पर मैं बता दूं वेइनान को कैंसर कह रहा है, समझ रहे हो। और उस समय को याद करता है जब उसे टैक्सी में वे लोग छोड़ने आए थे। यहाँ पर वेइनान ने उससे कहा था तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है उस बाउल पर, तुम बस नॉर्मली उसे फिक्स करके मुझे वापस दे सकते हो। ये सुनने के बाद हाउ कभी सरप्राइज होता है और उसे सीरियस फेस के साथ देखने लगता है और उससे कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, मतलब इतनी ज्यादा बुरी तरीके से नफरत भी नहीं करता। समझ सकते हो ना आप लोग क्या कहना चाहता है ये। और कहने लगता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं तुम्हें तुम्हारे 100 मिलियन नहीं पे कर सकता। तभी जो वेइनान होती है वो स्माइल मारती है और बढ़िया क्यूट सा चेहरा बनाती है, उससे कहने लगती है अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तुम मेरे लिए एक मेरे हर आदेश मानने वाले और मिस्टीवियस मैन बन जाओगे। और अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो या फिर मेरे जो भी है समझ जाओ, तो मैं अपनी फैमिली में कुछ भी तुमसे तुड़वाने के लिए रेडी हूँ। तुम मेरी फैमिली में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, समझ रहे हो गाइस। क्या ही लौंडे की किस्मत है और क्या लेगा। और जैसे ही बात शादी की आती है तो वो कतई शौक हो जाता है ये बात सुनने के बाद। हाँ तभी जो है उससे कहने लगती है मुझे भी कार से बाहर निकलने दो, मुझे भी हाव के साथ जाना है। तभी हाउ से कहने लगता है तुम्हारी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती है, समझ में आया तुम्हें, तुम्हें अपने घर पर जाना होगा। और तभी वेइनान उसे नहीं उतरने देती है और कार को लेकर फुल स्पीड में निकल जाती है और कहने लगती है मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर पर छोड़कर आती हूँ फटाफट से, तुम यहाँ नहीं रुक सकती। और भाई जिस तरीके से वो लोग जा रहे होते हैं ये देखकर तो हाउ के जो एक्सप्रेशन होते हैं कतई शौक वाले होते हैं, ये दोनों लड़ते ही रहेंगे इस तरीके से। और दूसरी तरफ कहानी प्रेजेंट में आती है, यहाँ पर वेइनान ने हाउ को मैसेज भेजा हुआ होता है और वो उससे कह रही होती है कि तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, तुम्हें पैसे बनाने के बारे में नहीं ज्यादा सोचना चाहिए, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। भाई साहब अमीरों की फैमिली से हूँ, समझ में आया, कभी करोड़पति बने रखी है ये। तभी जो हाँ होता है उससे क्या लगता है मिस्टर भाई आप, मुझे पता है कि आप जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे को, तो मैं आपका जो पैसा है जो मैंने तोड़ा हुआ है उसे मैं वापस करना चाहता हूँ दिल से। और आपने मुझे घर पर टैक्सी में भेजा हुआ था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। तभी दूसरी तरफ इसको मैसेज कर ही रहा होता है तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर उसमें यूहे का मैसेज आया हुआ होता है और वो उससे पूछ रही होती है और बता रही होती है कि तुम सही से वाला सलामत घर तो पहुंच गए ना। मैं तो सही सलामत घर पहुंच गई। और तभी ये देखकर सरप्राइज होता है और वो यूहे को मैसेज मतलब यूहे से पूछने लगती है और कहने लगती है जांगा तुम्हें उस वेइनान से डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे साथ उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं उसे बुरी तरीके से पीट दूंगी और एक इमोजी सेंड करती है। तभी हाउस से कहने लगता है यूहे तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें फ्यूचर में बस उससे दूरी बनाए रखनी होगी। लेकिन तुमने जो भी आज मेरे लिए किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहती हो। अब जाओ तुम अच्छा बच्चा खाना खाओ और आराम से अपना अच्छा टाइम गुजारो। और ये सब चैट वेट करने के बाद आराम से चैन की सांस लेता है और मैंने सोचते कह लगता है आज का दिन तो कतई मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। आज मैंने
पहले तो मुझे किडनैप कर लिया गया, फिर मैं एक बहुत बड़ी फाइट में फँस गया और उसके बाद मैंने इसे 100 मिलियन पे करने के लिए जो ऑफ़र मिला था कि मैं उसे पे ना करूँ, उसे मैंने मना कर दिया। क्या ही गांडू किस्मत लेके पैदा हूँ। साले इतनी अच्छी किस्मत है फिर भी हमारे व्यूअर्स को जला रहा है। तभी वो बहुत ज़्यादा सही रहा होता है, तभी पीछे से सिस्टर को उनका हाथ आता है, उसके कंधे पर रख देती है और उसके गुब्बारे भी फँसा लेती है अपने उसके सर में। तभी सिस्टर उसके पास आती है और हाउ से पूछ लगती है, हाउ क्या तुम अभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हो? अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, तो तुम्हारी सिस्टर कोई नहीं, वो तुम्हें मसाज दे देगी। भाई साहब ऐसी सिस्टर को किसको चाहिए? असली सिस्टर नहीं, मतलब उनके यहाँ चाइनीज़ में ऐसे कहा जाता है। और कहने के तो सिस्टर कह सकते हैं क्योंकि हाफ सिस्टर जो ठहरी और उसका जो क्यूटनेस दिख रही है ना, कतई हमारे व्यूअर्स को तो इसने हिला डाला रे। और जो हाँ होता है इस बात को लेकर एग्री हो जाता है। क्यों एग्री नहीं होगा? जो सिस्टर क्वीन है वो अपने गुब्बारे उसके सर में जो फंसाने में लगी हुई, जितनी इतनी बुरी तरीके से फंसा रही है ना, कतई मजा आ गया। और हाँ इस बात को रेजिस्ट नहीं कर पाता और मना नहीं कर पाता। तभी सिस्टर को उससे कहने लगती है, मैं आजकल तुम्हें नोटिस कर रही हूँ कि तुम पैसा कमाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो हाँ, लेकिन हाँ एक बात मेरी याद रखना, तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और तुम अपने आप को इतना मत ठकाओ कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस करे। और तुम्हें देखने इस ऐसा मतलब थका हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसकी मसाज करने लगती है सर की। और उसकी इस मसाज को देखने के बाद भाई गुब्बारों से मसाज हो रही है, हाथ से नहीं। समझ में आया? आप लोग जूम करके देख सकते हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हाथ से कम गुब्बारों से ज्यादा मसाज हो रही है। इसको देखने के बाद हाँ होता है, उससे कहने लगता है जो सिस्टर क्वीन है वो मसाज में कतई प्रोफेशनल हो रखी है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होने में लगा हुआ है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी हिलने का मन ना हो रहा। पर हमारे व्यूअर्स तो कुछ और ही सोच रहे हैं। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो हाउ को मसाज दे ही रही होती है, तभी अचानक से सिस्टर क्वीन की जो मॉम होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, क्वीन तुम कहाँ पर हो? ये देखकर दोनों दोनों कतई सरप्राइज होते हैं और खासकर क्वीन क्वीन उससे बोल लगती है, मॉम यहाँ पर आ चुकी है, आओ अब मुझे अपने कमरे में जल्दी जल्दी जाना होगा। क्या कुछ चल रहा है गड़बड़ बड़बड़ यहाँ पर? और तभी हाउ से कहने लगती है सिस्टर क्वीन, लगता है कि अब मैं हाउ को और ज्यादा मसाज नहीं दे सकती। तभी हाउ भी मान जाता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं सिस्टर, अभी तुम जा सकती हो। तभी वो दरवाजा खोलती है घबराते हुए और कहने लगती है, मॉम। और जैसे ही वो अपने कमरे में आती है तो उसकी मॉम के हाथ में कुछ ऐसी मैगजीन्स होती है जो कि कतई 21+ हो रखी है, जिसे हमारे ऑथर ने ब्लर कर रखा है। नहीं तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारे नहीं हमारे व्यूअर्स बिगड़ जाएंगे, कहने का मतलब ये है। और उस मैगजीन को पढ़ते हुए उसकी मॉम से कहने लगती है, क्या तुम मुझे ये एक्सप्लेन कर सकती हो कि ये सब क्या है? और उसके बेड्स पे काफी ज्यादा बुक्स पड़ी हुई होती है और उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार ये किस तरीके की बुक्स पढ़ती हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और यहाँ पर हमें बुक्स के बारे में बताया हुआ होता है, मेरे होम टाउन का लिली। भाई साहब ये अजीब अजीब नाम है ना, कतई तो 21 कंटेंट है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन ना करने वाला। और फॉरनर एक बात तो कहना चाहूंगा, यहाँ पर फॉरबिडन लव की भी कुछ बुक्स है, समझ गए ना? ये देखने के बाद जो सिस्टर क्वीन होती है वो एकदम, उसका जो एक्सप्रेशन होते हैं कतई सरप्राइज वाले होते हैं और चेहरा लाल पड़ गया होता है। और वो अपने बुक्स को छुपाते हुए अपने शरीर से कहने लगती है, जी सारी की सारी बुक्स मेरे फ्रेंड्स की हैं। हे मॉम मुझे गलत मत समझो। तभी उसकी मॉम मुझसे कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी फ्रेंड्स की बुक तुम्हारे बेड पर क्या कर रही है? जल्दी से बताओ मुझे। और इसका जो लुक होता है इसकी मॉम का कतई डरावना हो रखा है। और तभी सिस्टर क्वीन घबराते हैं, उसे अपना चेहरा छुपाते हैं, उससे कहने लगती है, जो सारी की सारी जो बुक्स मेरे फ्रेंड्स ने मेरे बैग में डाल दी थी, वो बस मेरे मजे लेना चाहती थी और कुछ नहीं। और उसे ये बुक्स काफी ज्यादा पसंद भी है। और इस समय जो उसका लुक और एक्सप्रेशन होता है ना, कतई देखने लायक होता है। तभी उसकी जो मॉम होती है उससे कहने लगती है, क्वीन आखिरकार तुम एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? क्या तुम्हें ये सब पसंद है? तभी ये बात सुनने के बाद समझ गए ना कि क्या कहना चाहती है उसकी मॉम, मतलब अलग जेंडर वेंडर, समझ गए ना क्या कहना चाहता, एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इसलिए वो शब्द इस्तेमाल ना कर तो बेटर रहेगा। तभी ये बात सुनने के बाद उसकी जो सिस्टर कौन होती है वो उसे मना कर लेती है साफ साफ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और कहने लगती है, मैं कोई गे वगैरह नहीं हूँ, समझ गए ना? मतलब ठीक है, समझ गए होंगे, मुझे पता, सबको पता है इसका मतलब। और वो घबराते हुए उस बुक को बंद करने लगती है। लेकिन गाइस ये क्या चीज है, जैसे वो बुक को बंद करती है तो उसकी बुक में से कुछ टपकने लगता है और भाई उस बुक में से एक पांच टपकती है। ये देखने के बाद उसकी मॉम के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कतई शौक वाले होते हैं और वो क्या लगती है, क्या किसी वुमेन्स के पांच? और सिस्टर को उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं इस समय पर कतई शॉकिंग वाले होते हैं, कतई डरावने, जैसे जैसे ये चोरी पकड़ी गई है हिलाते समय। गलत समझ लिया आप लोगों ने, ज्यादा वो नहीं कह रहा, मतलब गलत काम कर समय बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और तभी उसकी मॉम उसे पीटना चालू कर देती है, लेकिन जो क्वीन होती है वो उससे क्या लगती है, मॉम मेरी बात तो सुन लो। तभी उसकी मॉम ने उसे बुरी तरीके से पीट दिया होता है और क्या लगता है, तुम मुझसे इस तरह की बकवास करना बंद करो, जल्दी से जाओ और जितना जल्दी हो सके तुम अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। और काफी गुस्से में होती है उसकी मॉम, बताओ खुद कह रही है जल्दी जाकर बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, क्या दुनिया है यार। और उसकी मॉम धमका रही है कि अगर तुमने बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें मार मार के भूत बना दूंगी कतई। और वह गुस्से में वहां से चली जाती है और क्वीन अकेली रह जाती है कमरे में। तभी जो क्वीन होती है वो चैन की सांस लेती है
और भाई यहाँ पर क्वीन का राज खुलता है और वो कहने लगती है जो मेरा प्लान था वो आखिरकार सक्सेसफुल हो ही गया। तो गाइस बाद में पता चलेगा आखिरकार इसका प्लान क्या था। अगर इसका प्लान जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे चैनल पर बनाए रहना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और तभी सामने एक टेडी बियर रखा होता है और कहने लगता है मैंने आग में घी डाल दिया है ऑलरेडी, अब जो मेरी मॉम का डाउट है उसे और भी ज्यादा बढ़ने दो। और अगर ऐसा होता है तो मेरा जो प्यार है हवाओं के लिए वो कभी भी एक्सपोज नहीं होगा। भाई अगर एक्सपोज नहीं होगा तो मैटर आगे कैसे बढ़ेगा। और भाई उस डॉल के साथ उस टेडी बियर की किस्मत इतनी अच्छी है जो सिस्टर को उसके साथ खेलने में लगी है। भाई साहब कौन बनना चाहता है इसका टेडी बियर, तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ ये है टेडी बियर कौन बनना चाहता है इस समय पर। और इसके जो सीक्रेट प्लान्स आखिर तक क्या प्लान है, क्या करना चाहती है, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसके बारे में जरूर पता चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिएगा यार, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट करके जरूर बताना जो भी डे डॉल बनना चाहता है जो टेडी बियर बनना चाहता है और लिख देना आई वांट टू बी दिस टेडी बियर। और इंस्टाग्राम को जिसने भी फॉलो नहीं किया है फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सिनरा साइनिंग आउट।